रात का समय था। आसमान में कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश। जंगल के बीचों बीच एक लड़की की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। भैया, मुझे छोड़ दो। मेरी माँ बीमार है। मैं उसके लिए दवाई लेकर जा रही हूँ। लेकिन उन तीनों के चेहरों पर जरा भी रहम नहीं था। मारो इसे, खत्म कर दो, कोई नहीं जानेगा। अगले ही पल बलवंत ने लड़की का गला कसकर दबा दिया। लड़की की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की और जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। गोरख हंसते हुए बोला, चलो भाई, 1 महीने का खर्चा तो निकल लिया। अब इसकी लाश बेचकर मजे करेंगे। तीनों उस लाश को उठाकर जंगल के अंदर बढ़ने लगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पेड़ों से टपकता पानी और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। चलते चलते वे एक अजीब से घर में पहुंच गए, जहां सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। वहां पहले से ही एक लाश रखी हुई थी। तीनों ने उस लड़की की लाश भी वहीं रख दी। चलो भाई, हमारा काम हो गया। अब कल रात इस लड़की और उस आदमी की लाश दोनों को बेच देंगे। फिर हमें 1 महीने तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद तीनों जंगल के रास्ते गांव की ओर निकल पड़े। तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। रास्ते में गोरख बोला, भाई बलवंत, गांव में किसी को शक तो नहीं होगा? हम रात के समय जंगल में जो भी आता है उसे मारकर उसकी लाश बेच देते हैं। अरे गोरख, तू पागल है क्या? गांव वालों को कैसे पता लगेगा? ये बात हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानता। गांव वालों को तो लगता है कि हम शहर से पैसे कमा कर आते हैं। रामू चुपचाप चल रहा था। गोरख ने पूछा, रामू, तू चुप क्यों है? भाई, मुझे डर लग रहा है। हमने इतने सारे आदमी और औरतों को मारा है और हमारा काम भी रात में जंगल में होता है। कहीं किसी की आत्मा हमें मारने ना आ जाए। ये सुनकर बलवंत और गोरख हंसने लगे। अरे रामू, आज तक न जाने हमने कितने लोगों को मार डाला है। कभी हमारा सामना किसी भूत चुड़ैल से हुआ है? ये सब सिर्फ इंसान का वहम होता है। रामू चुप ही रहा। चलते चलते तीनों गांव पहुंच गए और अपने अपने घर चले गए। चलो भाई, अब सो जाते हैं। कल लाशों का सौदा करने भी जाना है। हाँ, चलो सोते हैं। तीनों चुपचाप सो गए। अगली सुबह बलवंत फोन पर बात कर रहा था। हेलो साहब जी, हमारे पास 2 लाशें हैं। आप आज रात आकर देख सकते हैं। फिर हमें पैसे दे देना और लाश लेकर चले जाना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। क्या हुआ बलवंत, वो लोग आ रहे हैं? हाँ गोरख, आज रात वो लोग लाश देखने आएंगे। शाम होती है। तीनों जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। अरे भाई गोरख, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम और रामू आज लाशों का सौदा कर लो। मैं अभी घर जाता हूं। अगर मुझे अच्छा लगा तो वापस आ जाऊंगा, नहीं तो तुम लोग लाश बेचकर घर आ जाना। ठीक है बलवंत, तू जा। लेकिन अचानक तेरी तबीयत क्यों बिगड़ गई? पता नहीं गोरख, बुखार जैसा लग रहा है। जाता हूं घर पे, थोड़ा आराम करता हूं। ठीक है बलवंत, तू जा। हम लाश बेचकर आते हैं। फिर गोरख और रामू जंगल की ओर जाने लगते हैं और बलवंत घर की तरफ मुड़ जाता है। जंगल में घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल आज किसी के खून का प्यासा हो। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए एक अजीब सी आवाज आती है। रामू डर जाता है। अरे भाई गोरख, ये कैसी आवाज थी? अरे रामू, जंगल में हजारों जानवर रहते हैं। किसी जानवर की आवाज होगी। तू डर मत और जल्दी जल्दी चल।
फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो उसी घर के पास पहुंच जाते हैं। लगता है अभी साहब नहीं आए हैं। चल थोड़ी देर रुकते हैं, वो लोग आते ही होंगे। दोनों वहीं इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 2 लोग उतरते हैं। आइए साहब, इस घर में लाश है। फिर चारों घर के अंदर जाते हैं। वहां 2 लाशें पड़ी हुई थीं, जिनसे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ये लड़की की लाश तो नई और ताजा लग रही है, लेकिन ये आदमी की लाश पुरानी लग रही है। इसके पैसे कटेंगे। अरे साहब, वो भी पुरानी नहीं है। ये लड़की की लाश कल रात की है और ये आदमी की लाश परसों की है। नहीं नहीं, फिर भी उसके पैसे कटेंगे। अच्छा साहब, जैसा आपका मन। अब दोनों लाश ले जाइए और हमें पैसे दे दीजिए। हाँ, मिल जाएंगे पैसे। पहले लाश गाड़ी में रखवा दो। फिर चारों एक एक लाश उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं, पैसे लेते हैं और गाड़ी वहां से चली जाती है। चलो भाई, मोटे पैसे तो मिल गए। अब चलते हैं घर, आराम करते हैं। ये काम भी अच्छा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं है। 2 से 3 दिन काम करो और 1 महीने आराम करो। फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं। अरे भाई गोरख, ये साहब लोग इन लाशों का करते क्या होंगे? पता नहीं रामू, हमने एक बार पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोले अपने काम से काम रखो। फिर हमने कभी दोबारा नहीं पूछा। छोड़ना, हमें क्या, कुछ भी करें, हमें मोटे पैसे तो दे रहे हैं ना। इसी तरह बातें करते करते दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। तभी किसी के रोने की आवाज आने लगती है। अरे गोरख भाई, तुमने सुना? अभी किसी के रोने की आवाज आई। अरे रामू, यह रात के समय जंगल में कौन होगा? कोई नहीं है, बारिश हो रही है, वही आवाज होगी। चल जल्दी जल्दी। तभी अचानक एक बिजली उनके ठीक सामने गिरती है। अरे बाप रे, आज तो बच ही गए। नहीं तो आज हम खुद लाश बन जाते। आज अचानक ही इतनी बारिश कैसे होने लगी? दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते हैं। अरे जल्दी जल्दी चल, बारिश हो रही है। कोई भरोसा नहीं, अब फिर बिजली गिर जाए। तभी जंगल के अंदर से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। गोरख भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक अजीब सी औरत के रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। ये सुनकर दोनों के पसीने छूट जाते हैं। देखा गोरख भाई, मैंने बोला था ना, किसी के रोने की आवाज आई। हाँ रामू, आवाज मुझे भी सुनाई दी, लेकिन इतनी रात को इस जंगल में कौन रो रहा है? वो आवाज फिर आती है। उस आवाज में एक अजीब सा दर्द था और जैसे वो आवाज खून की प्यासी हो। तभी रामू को आगे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरे गोरख भाई, वो देखो, आगे एक बूढ़ी औरत है। कहीं वही तो नहीं रो रही है? चल देखते हैं। फिर दोनों उसके पास जाने लगते हैं। अरे अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती। वो औरत बहुत अजीब लग रही थी। गोरख फिर बोलता है, अरे ओ अम्मा, रो क्यों रही हो? और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? तभी वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है। जैसे ही दोनों उसकी शक्ल देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। भाग रामू, ये तो कोई चुड़ैल है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है और अगले ही पल रामू के सामने प्रकट हो जाती है। वो उसका गला पकड़ लेती है। रामू चिल्लाता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गोरख भाई, मुझे बचाओ। लेकिन
गोरख पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। रामू डर के मारे रोने लगता है और वो चुड़ैल उसका गला घोंटकर उसे वहीं मार देती है। दूसरी तरफ गोरख भागते भागते उसी घर में पहुंच जाता है। हे भगवान, मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी। ये मैंने आज क्या देख लिया? वो बहुत ही डरावनी थी। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे लग रहा है वो उसी लड़की की आत्मा थी। वो अपना बदला लेने आई है। तभी घर के अंदर किसी के पैरों की धीमी धीमी आवाज आने लगती है। ठक ठक ठक, और हर कदम के साथ वो आवाज गोरख के और करीब आती जा रही थी। तभी एक औरत के हंसने की आवाज आती है। गोरख का कलेजा कांप जाता है। अचानक वो आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। गोरख चिल्लाता है, डर के मारे रोने लगता है। थोड़ी देर में गोरख की सांसें रुक जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। इधर बलवंत घर में बैठा था। अरे इतनी देर क्यों लग रही है दोनों को आने में? मुझे जाकर देखना होगा। बलवंत घर से निकलता है तो तेज बिजली चमकने के साथ साथ भारी बारिश हो रही थी। अरे ये बारिश 2 दिनों से हो रही है, ये रुकने वाली नहीं है। मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। बलवंत जंगल की ओर चल पड़ता है। मूसलाधार बारिश और बिजली की चमक से जंगल और भी डरावना लग रहा था। बलवंत आगे चलते जाता है। रास्ते में उसे रामू की लाश मिलती है। अरे ये तो रामू है, इसे क्या हुआ? बलवंत रामू के पास जाता है। उसकी सांसें थम चुकी थी। बलवंत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे गोरख कहाँ है? वो भी तो इसके साथ था। बलवंत आगे जाने लगता है। उसे एक आदमी की लाश दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है तो चौंक जाता है। वो लाश उस आदमी की थी जो लाश खरीदने आया था। बलवंत डर जाता है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। अचानक एक औरत के हंसने की आवाज आने लगती है। बलवंत डर जाता है। कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। तभी जंगल से कुत्तों के रोने की आवाज आती है। अजीब अजीब आवाजें जंगल से आने लगती हैं। फिर औरत के रोने की आवाज आने लगती है। बलवंत वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो जंगल के अंदर चला जाता है। वहां एक पुराना मंदिर था। बलवंत उसमें चला जाता है। उसमें वहां एक साधु महाराज बैठे थे। बाबा बाबा मुझे बचा लो। बाबा वो मुझे मार देगी। क्या हुआ? कौन मार देगा तुम्हें? बाबा वो चुड़ैल मुझे मार देगी। शांत रहो। और क्या बात है? सब मुझे विस्तार से बताओ। बलवंत सारी बात बाबा को बताने लगता है। ये तो तुम्हारी गलती है। तुम एक हत्यारे हो। तुमने उस लड़की की जान ली है। अब वो अपना बदला लेने आई है। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। वो रूह तुम्हें मार कर ही रहेगी। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। तभी किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगती है। बलवंत डर जाता है। बाबा मुझे बचा लो। बाबा वो आ गई है। वो मुझे मार देगी। बाबा मुझे बचा लो। लेकिन साधु बाबा कुछ नहीं बोलते और वहां से चले जाते हैं। मैं मंदिर में ही रहूंगा। आज रात यहां से नहीं जाऊंगा। अब सुबह होते ही यहां से जाऊंगा। बलवंत मंदिर में ही रुक जाता है। बाहर बारिश तेज हो रही थी। साधु महाराज बाहर जाते हैं, फिर वो अंदर आते हैं। तभी एक प्रकाश होता है। वो चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। बलवंत ये देखकर सहम जाता है। वो डर के मारे रोने लगता है। साधु महाराज बोलते हैं, ये एक रूह है। ये मंदिर के अंदर ऐसे नहीं आ सकती है। मैंने इसे अपने शरीर में प्रवेश करवाया और मंदिर के अंदर ले आया। ये अपना बदला लेकर ही रहेगी। फिर वो रूह बलवंत को गर्दन से पकड़कर बाहर ले जाती है और उसे
मौत की नींद सुला देती है।